ओम शांति। आज 22 नवंबर 2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है। इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, दोनों ही कार्य करने होते हैं। क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएँ खा जाती हैं। तो जब नया पौधा निकल रहा होता है बीज में से, तो उसको छोटा सा होता है, तो उस कोमल से झाड़ को चिड़ियाएँ खा जाती हैं, यानी माया हप कर देती है। तो पुराने बच्चों को भी संभालना है, नयों को भी जोड़ना है और दोनों की पालना करनी है। प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उत्तर, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं। फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हो। तो बाबा यहाँ पे समझानी दे रहे हैं कि जो नए बच्चे होते हैं ना, तो कैसे संशय में आ जाते हैं और कैसे जल्दी से ज्ञान को ना समझ पाने के कारण छोड़ देते हैं यज्ञ को। तो एक तो जो समझा रहा होता है वो उनको निश्चय नहीं बिठा पाता है, अच्छी तरीके से समझा नहीं पाता है। और जो जिसके मन में संशय क्रिएट हो रहा है, अगर बाबा के साथ कनेक्शन नहीं है तब भी ऐसा हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं उनसे भी बार बार पूछो, और नहीं तो मुझसे भी पूछो। बाबा भी डायरेक्ट समझानी मुरली के द्वारा देते ही देते हैं। और ज्ञान के गुहे गुहे राज हैं, वो अच्छी तरीके से ना समझने के कारण भी यज्ञ छोड़ देते हैं। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं। तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर, दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। वह आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। यह कोई मनुष्य का काम नहीं। जो ये राजयोग सिखला रहे हैं, ये कोई मनुष्यों का काम थोड़ी है। कई बच्चे ये समझते थे कि जो ब्रह्मा बाबा बैठा है ये सब वही कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जो इस दुख धाम से हमें सुख धाम में ले जाने वाला है, जो सुख धाम इस नई दुनिया के मालिक हैं, वो स्वयं हमें समझा रहे हैं। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। यह किसकी महिमा है? बाबा की। बरोबर, देवताएं तो सतयुग में होते हैं, इस समय देवताएं होते ही नहीं। तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परमपिता परमात्मा, जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। स्वयं परमात्मा, जिनका नाम शिव है, वह स्वयं आते हैं हम पतितों को पावन बनाने। अब वह आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल ना सके। मनुष्य तो मुझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है।
और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। परमधाम में या सूक्ष्मतन में हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती है, सिर्फ इस साकारी दुनिया में ही होती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। यह है, वह है सूक्ष्म वतन। वहाँ तो है मूवी, टाकी तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको तीन लोक कहते हैं, सब सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मत दूसरे जो मठ पंथ हैं, उनको झाड़ नहीं कहेंगे। जो छोटे छोटे मठ और पंथ हैं चले हुए हैं, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, या और बहुत छोटे छोटे संसार में इस वक्त अनेकों धर्म हैं जिनको हम जानते ही नहीं, उनको झाड़ नहीं कहेंगे कभी भी। भल क्रिश्चियन लोग हैं, वह जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको यह पता नहीं कि सभी टाल टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता फिर बालक, वह भी सब तो इकट्ठे नहीं निकलेंगे। 2 से 4, 5 पत्ते होते हैं, फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है। यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। यह बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है? तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको यह नॉलेज नहीं होती। जैसे हम बाबा का बच्चा बनने से पहले अपने इस संसार की लाइफ को जी रहे थे, कोई नॉलेज नहीं थी, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण भी अपने उस लाइफ को, स्वर्ग की लाइफ को जी रहे होते हैं प्रेजेंट में। ना उनको पास्ट की कोई नॉलेज, ना उनको फ्यूचर की कभी नॉलेज। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी, अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, तो यह वृद्धि में होना चाहिए। हम त्रिलोकीनाथ हैं। यह बातें बड़ी वंडरफुल हैं। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, यानी कि संशय बुद्धि बना देते हैं। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल पहले ही हम कहेंगे कल पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना, बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं। क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं। भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को
सैल्वेज करते हो। यह दुनिया का चक्र फिरता है। हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। तो चक्र में जब कोई घूम रहा होता है, वो होता है ना, पानी निकाल निकाल के वापस डालता है, गोल गोल होता है जो घूमता रहता है पानी में, उसमें डब्बे से लगे हुए होते हैं। तो जब नीचे का डब्बा नीचे जाता है तो वही पानी भरकर ऊपर आता है और वो पानी डाल देता है। तो हम हमेशा ऊपर की स्टेज में होते हैं। तो अभी ये समझ लीजिए, जो नर्क रूपी है, और उस नर्क में हम संगम युग पे जो बच्चे हैं वो ऊपर हैं टॉप में, बाकी का सब नीचे दबा हुआ है। जब सत्युग बाहर निकल के आएगा तो ये अंदर घुस जाएगा। तो ये एक तरीके का, इस तरीके का चक्र है। फिर सत्युग के बाद त्रेता युग जो अंदर दबा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। फिर द्वापर युग आ जाएगा। फिर कल युग आ जाएगा। फिर संगम युग पे मीठे मीठे बाबा आएंगे, फिर से हमको ज्ञान देंगे, और फिर से हम सत्युग में आ जाएंगे। तो ये चक्र ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो अभी क्या है, बाबा कह रहे हैं हम ऊपर होंगे आने वाले समय में, और ये नर्क नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ी है। जब हम दूर से देखते हैं समुद्र के नीचे जा रहा होता है तो ऐसा कोई जाता तो है नहीं। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, देवताओं को तो मिली हुई है। यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं। बहुत दुकानदारी है, यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की। जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली। जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख गनेरे मिले थे, अब वह माता पिता मिला हुआ है। बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पोत्रे। शिव बाबा दादा, ब्रह्मा बाबा पिता, यानी अलौकिक पिता, और हम उनके बच्चे पोत्रे और पोत्री, जिनको दोनों को ही पूरा पूरा वर्षा मिलता है, चाहे वो पोत्रे हैं चाहे वो पोत्री। अब हम सुख घनेरे उस बेहद के बाप से, ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वह है, कितनी सहज बात है। फिर समझाना है, हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे न, तुम समझा सकते हो। यादव कौरव पांडव क्या करते थे? पांडवों की तरफ तो है परमपिता परमात्मा। पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं। जो विपरीत बुद्धि होते हैं इस वक्त संसार की सभी आत्माएं, भारतवासी भी तो है ना, और ऐसे ही फॉरेन में है,
तो वो जो परमात्मा को मानते ही नहीं, जानते ही नहीं कभी, तो वो हो गए विपरीत बुद्धि। ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं, तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं है, तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना, तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मापदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। तो बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि हमारे जैसा सौभाग्यशाली इसलिए नहीं कि हमें बाबा मिलता है, इससे बड़ा सौभाग्य कोई है ही नहीं, स्वर्ग भी इसके बाद है। तो बाबा मिल गया तो हमसे जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि में कोई नहीं और पूरे कल्प में कोई नहीं। अब हमारे में भी जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, जो सौभाग्यशाली, इसमें तो कोई तो है पद्मा पदम सौभाग्यशाली, और कोई है सिर्फ सौभाग्यशाली, और कोई है भाग्यशाली सिर्फ। यानी पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो गया सबसे बड़ा सौभाग्यशाली, फिर उसके बाद सिर्फ सौभाग्यशाली, फिर उसके बाद भाग्यशाली, और फिर कोई दुर्भाग्यशाली जो बाबा को छोड़ के फारगति दे के चले जाते हैं, वो दुर्भाग्यशाली तो कहे जाएंगे ना। ये सब है पुरुषार्थ के अनुसार, जो बाबा को जितना करीब से जानता है, बाबा से जितना निश्चय होकर पुरुषार्थ करता है, श्रीमत पे चलता है, बाबा को याद करता है, वो उतना उतना पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो गया। जो आश्चर्यव्रत भागंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली, कोई न कोई कारण से बाप को फारगति दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा दूं तो कहाँ फारगति ना दे देवे। समझाते हैं तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक, ठौर ना पाए। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है। ये बात ही इन प्यारे मीठे सतगुरु जी, जो शिव परमात्मा हमारे सतगुरु जी हैं, इनके ऊपर लागू होती है, और किसी संसार के गुरु पे ये लागू नहीं होती है। संसार के लोगों ने उन गुरुओं के लिए समझ लिया कि उनका निंदक ठौर ना पाए। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर सर्वेंट हूं ना, टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या। बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या हम उनसे पांव धुलाऊं। नहीं, गाया भी जाता है निराकार निरअहंकारी, यह भी उनके संग में निरअहंकारी बन गया है। किनके संग में? बाबा के संग। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है, कल पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात ना समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की हैं। जहाँ तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर
विनाश के समय तक भी बाबा हमको समझाते रहेंगे। हमें तब तक सीखते रहना है, क्योंकि संपूर्ण तो अंत में बनना है। बिल्कुल बाबा ने क्लियर किया हुआ है मुरलियों में। तो हमेशा अपने आप को सीखने वाले मोड पे रखना है, और जहाँ समझाना है वहाँ टीचर की मोड पे रखना है। बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे, या तो बोलो कि यह बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चल कर समझाएंगे। फिर पूछना, फिर बाबा से पूछना। बहुत पॉइंट निकलती रहती हैं। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी, अपने को छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वह ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को यह राजयोग सिखलाना है। मतलब कि ये बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको दोबारा से समझेंगे। जब बाबा सबकी मनोकामनाएं भक्ति में पूरी करते हैं, तो उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को यह राजयोग सिखलाना है क्या। क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क। स्वर्ग का मालिक बनाना है, यह संकल्प उठेगा। वह जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। जब पूरा 2500 सालों तक भक्ति मार्ग चलता है, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, उस वक्त ये कोई संकल्प थोड़ी उठता है कि मैं संगम युग पे जाऊंगा और सबका कल्याण करूंगा, सबको ऊंचा उठाऊंगा, सबको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। इस तरह का कोई ख्याल नहीं चलता। ये तो जब समय पर होगा उस समय संकल्प उठेगा, उस वक्त बाबा आ जाएंगे। विचार है ये संकल्प नहीं होगा, भल उनमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है, गाया भी जाता है। भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। यह भी ड्रामा में बंधाएमान है, यह बहुत गुह्य बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास 13 जनवरी 1969 यानी 69। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद के बाप का नाम शिव है। फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे बम्बई में बबूलनाथ कहते हैं क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में है फूल, यहाँ सभी हैं कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद की बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। सतयुग में रावण होता ही नहीं, यह है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सभी दुखी तमोप्रधान है। तब कहते हैं, बच्चों मामेकम याद करो, यह गीता के अक्षर हैं। बाप खुद कहते हैं, देह सहित सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे,
फिर रावण के बंधन में आए हो, अभी फिर सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने लिए। बाप कहते हैं, पवित्र बनने बिगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरे पूजा करते, उसको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। जब द्वापर में पूजा शुरू होती है, एक निराकार परमात्मा की ही पूजा होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? अव्यभिचारी पूजा। अभी मैं पतित पावन हूँ, मैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप है। सन्यासी कब राजयोग सिखा ना सके, बाप ही सिखलाते हैं। वास्तव में यह शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं, सर्व का सद्गति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। कौन? लक्ष्मी नारायण। एम ऑब्जेक्ट सामने है, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही उच्च पद दैवी राजधानी में पाएंगे। अल्प है एक बाप, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। यह है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति अक्षर ही है। शांति धाम सुख धाम के बाप की याद के बिगर घर ना जा सके, क्योंकि बाबा की याद के बिना पावन नहीं बनेंगे, और पावन नहीं बनेंगे तो परम धाम नहीं जा पाएंगे। और जाना सभी को है, जितनी भी 8 अरब आत्माएं हैं संसार में, और उस वक्त तक जब भी विनाश होगा तब जितनी होंगी टोटल, सभी को जाना इसी तरीके से। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति अक्षर ही है शांति धाम और सुख धाम के। बाप की याद बगैर घर नहीं जा सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी है नास्तिक, बाप को नहीं जानते। तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। अभी विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है वह है विजयंती। बाप कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमरलोक, वहाँ काल होता नहीं। बाप को कहते हैं, आओ साथ में हम सभी को ले चलो। आओ साथ में हम सभी को ले चलो। तो काल ठहरा न, सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। क्योंकि सतयुग में कितनी संख्या है? 9 लाख होती है, जो पहुंचते पहुंचते पूरे युग में सिर्फ 2 करोड़ होती है, और आज कितनी है? 800 करोड़। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं। वहाँ न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना। सूक्ष्म वतन में है मूवी, यानी कोई बातचीत नहीं होती, सिर्फ अव्यक्त शरीर के द्वारा इशारों से संकल्प शक्ति से बातचीत होती है, इसलिए कहा मूवी। यह समझने की बातें हैं। यह गीता पाठशाला है, जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। अच्छा,
रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। दूसरा है, बाप दादा समान निराकारी और निरअहंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो। रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपने शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तथा उनको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। सच्ची राह पर स्वयं चलने वाले और सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।